जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हमने प्रथम अध्याय जिसमें दर्शन स्तुति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 की पुस्तक में प्रथम अध्याय समझ लिया था। आइए दूसरा अध्याय जो नमोकार महामंत्र का है उसका महत्व, उसका अर्थ हम सभी समझते हैं। इस पाठ में सबसे पहले मैं नमोकार मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनकर उस उच्चारण को ठीक करें। बहुत से लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। नमोकार महामंत्र है, इसलिए हमें उस मंत्र का बहुत अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण करना है। निकाल लीजिए सभी अपनी अपनी पुस्तक पाठ 2 नमोकार महामंत्र पेज नंबर 2। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। नमो अरिहन्ताणं शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। अरि री छोटी है। नमो अरिहन्ताणं अर्थ बनेगा नमो नमस्कार हो अरिहन्ताणं अरिहंतों को। लोक में जितने भी अरिहंत हैं उन सभी को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणं नमो अर्थात नमस्कार हो, सिद्धाणं अर्थात सिद्धों को। लोक में जितने भी सिद्ध हैं उनको मेरा नमस्कार हो। नमो आयर्याणं एक बात ध्यान रखें, बहुत से लोग आयर्याणं बोलते हैं, वो अशुद्ध हैं। मूल पाठ में नमो आयर्याणं है, इसलिए हमें आयर्याणं ही बोलना है। दूसरी गलती इसमें री को बड़ी भी कर देते हैं, आयर्याणं इस तरह से कर देते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण करना है। नमो आयर्याणं। नमो अर्थात नमस्कार हो, आयर्याणं अर्थात आचार्यों को। लोक में जितने आचार्य हैं उन सभी को मेरा नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणं नमो अर्थात नमस्कार हो, उवज्झायाणं अर्थात उपाध्यायों को। लोक में जितने उपाध्याय हैं उन सभी को नमस्कार हो। नमो लोये सव्वसाहूणं साहूणम में भी हु बड़ा है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साहूणम नहीं बोलना, साहूणम इस तरह से उच्चारण करना है। नमो अर्थात नमस्कार हो, लोये अर्थात लोक में, सव अर्थात सभी, साहूणम अर्थात साधुओं को। लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ इस नमोकार मंत्र में जो लोये शब्द दिया है, लोये अंत में दिया है, नमो लोये सव्वसाहूणं, यह लोये शब्द का अर्थ सभी के साथ जोड़ना है। नमो अरिहन्ताणं लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणं लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणं लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणं लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोये सव्वसाहूणं लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है उच्चारण हमारा शुद्ध हो।
आजकल नमोकार मंत्र की बहुत नई नई धुनें निकालते हैं, बहुत सी कैसेट सुनने को भी मिलती है, उनमें अशुद्ध उच्चारण होता है। हमने जो उच्चारण किया वो आर्या छंद में है इसलिए आर्या छंद में ही हमें नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तभी शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। यदि अशुद्ध उच्चारण हुआ तो महामंत्र का जो हमें फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम अन्य धुन की अपेक्षा नमोकार मंत्र अपनी जो मूल धुन है, आर्या छंद है, उसी में हम उच्चारण करें। अर्थ हमने समझा, नमोकार मंत्र का अर्थ समझते हैं, इसलिए समझने के बाद में हमें जब भी हम नमोकार मंत्र बोलें, हमारे माइंड में, हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान की, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी की छवि आनी चाहिए, जिससे वहां भावों के साथ पहुंच करके हम नमस्कार करें और नमोकार मंत्र के फल को प्राप्त करें। आइए अब आगे हम पाठ पढ़ते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? देखिए अपनी अपनी किताब में, मंत्र जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं। हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र किसे कहते हैं? जो छोटा हो लेकिन अर्थ बहुत विशाल हो, जो बीजाक्षरों से संयुक्त हो, जिसमें अनंत शक्ति विद्यमान रहती हो। साथ में कह रहे हैं तथा जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे मंत्र कहते हैं। नमोकार महामंत्र का बहुत महत्व है। और भी अन्य जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करने से, उनकी सिद्धि करने से समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो असिद्ध हो। मंत्र जाप करने से वह कार्य सिद्ध हो जाता है। सभी मंत्रों में महामंत्र नमोकार है, इसलिए नमोकार मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने से किसी तरह का कोई दुख नहीं, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, इसलिए इस मंत्र को नमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो नमोकार मंत्र, उसमें नमो प्रथम जो शब्द है वह नमो है, उसका अर्थ होता है नमस्कार हो। इसलिए हम इसे नमस्कार मंत्र अथवा पंच नमस्कार मंत्र, क्योंकि 5 परमेष्ठी को किया है इसलिए पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इनमें जो जिनको हमने नमस्कार किया है वो है परमेष्ठी, इसलिए इसे हम परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं। आइए समझते हैं परमेष्ठी किसे कहते हैं। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम पद, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट, महान, जो त्रिलोक पूज्य हो, जो तीनों लोकों में जो देवतागण, मनुष्य, चक्रवर्ती सभी जिनके चरणों में शीश झुकाते हों, उन्हें हम कहते हैं परम पद। 5 पद जो अभी हमने पढ़े, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी का पद परम पद कहलाता है। दुनिया के राजा महाराजा सभी जिनके चरणों में झुकते हैं, देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति भी जिन मुनि महाराज, आचार्य भगवान के चरणों में झुकते हैं, वह परम पद कहलाता है। उस परम पद में जो स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आइए हम इन 5 की क्रमशः परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। 4 घातीय कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने घात कर दिया, जिन्होंने इनको समाप्त कर दिया, और जो 18 दोषों से रहित होते हैं, क्षुधा भूख लगना, तृषा प्यास लगना, भय डर लगना इत्यादि 18 प्रकार के दोष आचार्यों ने कहे हैं। क्षुत पिपासा आदि उन 18 दोषों से जो रहित होते हैं उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं।
दो प्रकार की परिभाषा की अपेक्षा हमें समझना है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया, जो 18 दोषों से रहित हो गए, अर्थात जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान हैं, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। सामान्य से हम देखें, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो समूह शरण में विराजमान हैं, ऐसे महान पद के धारक जो साधुगण होते हैं, जिन्हें हम केवल ज्ञानी भगवान भी कहते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके 46 मूल गुण होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो अमूर्तिक, अष्टकर्म से रहित, सम्यक्त्वादि 8 गुणों से सहित होते हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा अमूर्तिक। अमूर्तिक किसे कहते हैं? जो रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित होते हैं, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये चारों जो गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तो पुद्गल के हैं। हम पढ़ रहे हैं सिद्ध भगवान, ये तो अमूर्तिक आत्मा, शुद्ध आत्म द्रव्य जो है, उसका नाम है सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी। तो जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से रहित होते हैं, उन्हें अमूर्तिक, वो अमूर्तिक कहलाते हैं। अष्टकर्म से रहित, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों से जो रहित होते हैं, वे कहलाते हैं सिद्ध भगवान। आगे कह रहे हैं सम्यक्त्व आदि 8 गुण, जो क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यबाधत्व आदि 8 जो गुण हैं, जो अष्टकर्मों के नष्ट होने पर उनमें प्रकट हुए हैं, जिनमें ये 8 गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं सिद्ध भगवान। ये लोक के अंत में विराजमान होते हैं। हम और आप जो लोक का नक्शा देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, जिसमें पुरुषाकार हाथ लगा करके जो एक आकृति बनी हुई होती है, 14 राजू जो लोक बना हुआ है, उसमें बिल्कुल टॉप पॉइंट पर ऊपर ये लोक का अंत है ऊपर की तरफ से, और यहाँ पर बिल्कुल अंत में तनुवात वलय, उस स्थान पर जो विराजमान होते हैं, वो कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी। अरिहंत भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? अरिहंत भगवान संसार में, मनुष्य क्षेत्र में, जहाँ जहाँ से मोक्ष पद को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे 2.5 द्वीप में, मनुष्य क्षेत्र में, कर्म भूमि में अरिहंत भगवान विराजमान होते हैं। उनका समोषण लगता है, अथवा सामान्य केवली की गंधकूटी लगती है। सिद्ध भगवान वही अरिहंत जब शेष 4 अघातीय कर्मों का क्षय कर देते हैं, 8 कर्मों का क्षय कर दिया, तो वे ही लोक के अंत में जाके विराजमान हो जाते हैं। वे कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अन्य साधुओं से भी आचरण कराते हैं। पंचाचार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 आचार कहलाते हैं, पंचाचार कहलाते हैं, जो स्वयं तो इसका पालन करते ही करते हैं, अपने शिष्यों को भी कराते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, और संघ के प्रधान होते हैं, संघ में मुख्य होते हैं। जैसे घर का मुखिया होता है, उसी तरह उस संघ के वो मुखिया हैं, जिनका आदेश सभी शिष्य मानते हैं कि हाँ, हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य भगवान हैं, ये हमें जैसा आदेश देंगे वैसा हमें कार्य करना है। और शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित्त देते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। जो शिक्षा के साथ में दीक्षा भी देते हैं। हम भव्य जीवों को यदि मोक्ष मार्ग पर लगना है तो हम क्या करें? आचार्य भगवान के पास में पहुँचें, उनसे निवेदन करें, उनके चरणों में श्रीफल समर्पित करके यदि उनसे हम निवेदन करेंगे, अगर वो हमें योग्य समझेंगे, हमारी परीक्षा करके वो दीक्षा देंगे। तो जो शिक्षा के साथ में दीक्षा भी देने का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ प्रायश्चित्त भी देते हैं। यदि शिष्य के द्वारा अथवा किसी के द्वारा कोई भूल हो जाए, जाने में अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो वो गुरु के समक्ष जाकर के अपना पूरा पाप, पूरा दोष निवेदन करें, कहे भगवान मुझसे ऐसी गलती हो गई,
आचार्य महाराज शास्त्रानुसार अपनी सूझबूझ से उसको योग्य प्रायश्चित्त देते हैं। तो ये शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देने का अधिकार आचार्य भगवान को है। जो इन सब गुणों से मंडित सुशोभित होते हैं वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। हमने पढ़ा था अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं, आचार्य भगवान के 36 मूल गुण होते हैं। आइए उपाध्याय परमेष्ठी, जो संघ में रहकर संघस्थ शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य महाराज ने संघ में एक मुनि महाराज को आदेश दिया कि आप रहो और आप सभी शिष्यों को पढ़ाओ। उनका ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा था, तो आचार्य महाराज की आज्ञानुसार जो अपने शिष्य को उपाध्याय पद दे देते हैं और फिर वो संघ में ही रहकर अन्य स्थान पर नहीं जाना, अपने ही संघ के अन्य शिष्यों को पढ़ाने के लिए किसी एक योग्य शिष्य को निर्धारित करके उनको उपाध्याय पद दे देते हैं। वे संघ में ही रहकर संघस्थ शिष्यों को, जो उनके संघ में हैं, ऐसे उन सभी शिष्यों को जो पढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। ये 11 अंग 14 पूर्व के पाठी रूप जो 25 मूल गुण की परिभाषा है, यह भी उपाध्याय की परिभाषा समझनी चाहिए। चूंकि वर्तमान में वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो आचार्य महाराज के आज्ञानुसार, उनके आशीर्वाद से या उनके द्वारा उपाध्याय पद दे करके संघ में जो पढ़ाने का कार्य करते हैं वे भी उपाध्याय कहलाते हैं। इस अपेक्षा से उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्ठी, जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं, जिनकी 3 ही कार्य हैं, हमेशा स्वाध्याय करना, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाना, आगम शास्त्र जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं उनको निरंतर पढ़ते रहना, जिससे उपयोग बहुत अच्छा बना रहे। स्वाध्याय के बाद में ध्यान में लीन हो जाना, सामायिक में लीन हो जाना, यथा योग्य जो मूल गुणों का पालन है वो तो करना ही, साथ में ही ध्यान आदि उत्कृष्ट तप करना, और साथ में तपस्या करते रहते हैं, जो कभी उपवास करते हैं, कभी ऊनोदर करते हैं, अर्थात भूख से कम खाते हैं। इस तरह से जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं एवं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ का मतलब हिंसा, जो मन, वचन, काय तीनों से हिंसा के त्यागी हैं, जो कृत कारित अनुमोदना स्वयं भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं कराते, कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते, कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं देते कि तुम हिंसा का कार्य करो। परिग्रह, जिनके पास एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता, ऐसे जो साधु, ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। क्या मतलब? साधु परमेष्ठी की परिभाषा, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, आचार्य महाराज से दीक्षा ली, बस हम उनके आराम से, उनके आदेश से अपना कार्य कर रहे हैं, ज्ञान, ध्यान, तप में लीन हैं। आरंभ परिग्रह से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, संसार के क्रियाकांडों से कोई मतलब नहीं है, परिग्रह से कोसों दूर हैं, जिनके पास एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं है। दिगंबर हैं, दिगंबर का अर्थ ही होता है दिक अंबर, दिक अर्थात दिशाएं ही जिनकी, अंबर मतलब वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं। दशों दिशाएं वस्त्र होने से जो नग्न दिगंबर होते हैं, पिछी कमंडल धारी होते हैं, वे साधु परमेष्ठी जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साधु परमेष्ठी। इस प्रकार ये 5 परमेष्ठी होते हैं। इन 5 परमेष्ठी की परिभाषा हमने समझी। वर्तमान में इन 5 परमेष्ठी में से हमें साक्षात कितने परमेष्ठी के दर्शन हो सकते हैं? बताइए। उत्तर मिलेगा 3 परमेष्ठी के, आचार्य, उपाध्याय और साधु। चूंकि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, पंचम काल चल रहा है और हमारे पास साक्षात अरिहंत भगवान वर्तमान में नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर कम से कम हमेशा विद्यमान रहते ही रहते हैं, लेकिन हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, तो
तो इस अपेक्षा से हमें वर्तमान में अरिहंत के दर्शन तो हो नहीं सकते। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय पर विराजमान है लोक के अंत में, इसलिए वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 3 परम परमेष्ठियों के हम दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। हमने नमोकार मंत्र का अर्थ समझा, 5 परमेष्ठि की परिभाषा समझी। नमोकार मंत्र का महत्व क्या होता है, आगे हम देखते हैं। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। इस छंद के उच्चारण में भी बहुत से लोग अशुद्धि करते हैं। कितनी कैसेट्स सुनी है, उनमें णमुक्कारो बोलते हैं, णमोकारो बोलते हैं, वो अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? नमो यारो। हमें पूरा शुद्ध उच्चारण करना है। ये कक्षा इसीलिए पढ़ाई जा रही है, श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम इसीलिए चलाया गया है ताकि हम और आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। जो हमारे में गलतियां हैं, उन गलतियों को हम सुधार सकें। इसलिए नमो यारो बोलना है, नमोकारो नहीं। साथ में अंत में परमम होई मंगलम, हवई मंगलम नहीं। बहुत से लोग परमम हवई मंगलम इस तरह से बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। हवई नहीं लिखा, होई। जो हमने उच्चारण किया वही मूल पाठ है, उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। घर आदि में, मंदिर आदि स्थान पर भी यदि कहीं लिखवाना हो तो हम शुद्ध ही लिखवाएं, स्वयं भी शुद्ध बोलें, अन्य लोगों को भी बताएं, देखो शुद्ध ये है, हमें शुद्ध ही बोलना है। इसका अर्थ ऐसो पंच नमो यारो, किताब में देखें। ऐसो मतलब यह है, पंच मतलब 5, नमो यारो नमस्कार, यह पंच नमस्कार मंत्र। सव मतलब सभी, पावपणासणो पापों का नाश करने वाला है। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च मतलब और, मंगलाणम मंगलों में, मंगल अर्थात शुभ कार्य, अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य अथवा जो हमारे जीवन में मंगल करते हों, ऐसे उन सभी मंगलों में, सव्वेसिम अर्थात सभी में, सव्वेसिम मंगलाणम अर्थात सभी मंगलों में, परमम प्रथमम पहला, होई मतलब होता है मंगलम अर्थात मंगल, यह सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। पूरा अर्थ देखें, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। नमोकार मंत्र का बड़ा महत्व है। हम इस महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इस नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति विद्यमान है। इस नमोकार मंत्र का अर्थ, महत्व, इसके पश्चात देखें अर्थ। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों को नष्ट करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। इस मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, मंत्र राज आदि नामों से जाना जाता है। एक एक का हम अर्थ समझें। पंच परमेष्ठी, जिसमें पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया, पांचों परमेष्ठियों का नाम लिया, इसलिए इसे हम पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं। अनादि मूल मंत्र, अनादि काल से चला आ रहा है। नमोकार मंत्र की विशेषता क्या? इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा महान मंत्र है। अनादि निधन मंत्र अनादि काल से है और अनिधन है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। काल समाप्त हो जाएगा, नया काल आएगा, लेकिन नया काल के आने से नया मंत्र नहीं आएगा। नमोकार मंत्र वही रहेगा अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक। महामंत्र सभी मंत्रों में महान है, इसलिए इसे महामंत्र भी कहते हैं। अपराजित मंत्र, इस मंत्र को आज तक किसी ने पराजित नहीं किया,
आज तक इसे कोई हरा नहीं सका। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा नमोकार मंत्र की जीत हुई। शुभम चक्रवर्ती का हम उदाहरण सुनते हैं। देव के कहने पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने पानी में नमोकार मंत्र लिख करके मिटा दिया, अपमान किया, उसके फल से उसे 7वें नरक में जाना पड़ा। लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा महान मंत्र है जिसे आज तक कोई पराजित नहीं कर सका, इसलिए इसका नाम है अपराजित मंत्र। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जो कोई नमोकार मंत्र का सहारा लेता है वह भी जीवन में कभी पराजित होता ही नहीं, हमेशा अपराजित रहता है। नमस्कार मंत्र, इसमें नमस्कार किया है पंच परमेष्ठी को, इसलिए इसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। मूल मंत्र, मूल का मतलब होता है जड़। जैसे वृक्ष की जड़ अगर मजबूत हो तो वृक्ष की स्थिति बनेगी, वृक्ष ठहर पाएगा। उसी तरह नमोकार मंत्र मूल है। सभी मंत्रों में मंत्र राज, मंत्रों का राजा है। कहते हैं नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। अब 84 लाख में से वर्तमान में तो हमारे पास में बहुत कम है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में मूल है नमोकार मंत्र। प्रसंग है, इसलिए मैं ये और निवेदन करना चाहता हूँ, जब नमोकार मंत्र जैसी शक्ति हमारे पास में है तो फिर हम अन्य तंत्र मंत्र में क्यों पढ़ते हैं, उन चक्करों में क्यों पढ़ना। बहुत से लोग कहते हैं भैया जी ये मंत्र दे दो, ये काम नहीं हो रहा। बहुत से साधु महाराज के पास में जाकर के मंत्र तंत्र मांगते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बड़े दया भाव के साथ में किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धान करो, नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास करो। इस जैसा मंत्र है ही नहीं। अनेक अन्य संप्रदाय वाले लोगों से चर्चा हुई कभी, वो लोग भी इस मंत्र की शक्ति का प्रयोग करते हैं, और हम और आप अपने जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी हम नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं कर पाते और अन्य जगह पर भटक जाते हैं। हम विश्वास लाएं, नमोकार मंत्र में महान शक्ति है। आप प्रयोग करके तो देखिए, अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा ला करके जिनेंद्र भगवान के प्रति विश्वास करो। नमोकार मंत्र के प्रति विश्वास करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। इसलिए नमोकार मंत्र के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझना है। आगे लिखते हैं, पंच परमेष्ठियों में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु हम सबको कल्याण का मार्ग अरिहंत परमेष्ठी बताते हैं। अतः अरिहंत परमेष्ठी को सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। पांचों परमेष्ठी में सबसे बड़े कौन? सिद्ध भगवान। क्यों? क्योंकि उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। अरिहंत भगवान के तो अभी 4 ही कर्म नष्ट हुए हैं, तो बड़े तो सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी नमो अरिहंताणम कह के अरिहंतों को नमस्कार हो ऐसा पहले कहा और सिद्ध भगवंतों को बाद में नमस्कार किया। उसका कारण क्यों? उसका कारण ये, क्योंकि हमें सिद्धों का मार्ग भी तो अरिहंतों ने ही बताया है। सिद्ध परमेष्ठी तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। हमें अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया और बताया कि ये अरिहंत होते हैं, ये सिद्ध होते हैं, ये नमोकार मंत्र है, ये जिनवाणी है। इस तरह का सारा 7 तत्व 9 पदार्थ जो भी हमें उपदेश आज प्राप्त हुआ है वो सब कृपा अरिहंत भगवान की है। इसलिए उपकार की दृष्टि से उपकारी का पहले स्मरण किया जाता है। इसीलिए नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया। इस मंत्र की विशेषता क्या? इस मंत्र में 5 पद होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। नमोरियंताणम पहला, नमो सिद्धाणम दूसरा, इस तरह से 5 पद होते हैं। 35 अक्षर होते हैं। नमो अरिहंताणम, जैसे पहले पद में 7 अक्षर, इसी तरह से कुल मिलाकर 35 अक्षर होते हैं। 58 मात्राएं, नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं होती है। जैसे नमो 3 मात्रा, ण की 1, मो की 2, अ री है, अ 1, री की 1, हन आधा अक्षर आगे है इसलिए हन 2 मात्रा, ता 2 मात्रा, णम की 2 मात्रा। कुल मिलाकर नमो अरिहंताणम, इसमें 11 मात्राएं हुई। इसी तरह अन्य में भी लगाएंगे तो कुल मिलाकर 58 मात्राएं होती है। साथ में 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। इस मंत्र की रचना
किसी ने नहीं की, यह तो अनादि काल से प्रवर्तमान अनादि निधन मंत्र है। इस मंत्र को ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया था। नमोकार मंत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? नमोकार मंत्र हमें सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज के द्वारा रचित है, उन्होंने सबसे पहले इस नमोकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में वहां लिखा। लेकिन मंगलाचरण के रूप में वहां उन्होंने लिखा, उन्होंने रचना नहीं की, वो इसके राइटर नहीं हुए। उनके पास भी वो नमोकार मंत्र अनादि काल से प्राप्त था। उन्होंने तो पूर्वाचार्यों का, गणधर परमेष्ठी का, उन सबसे लेकर के वहां मंगलाचरण के रूप में उसको लिखा। आगे की जो सारी की सारी बातें लिखी वो उनकी स्वयं की रचना थी, लेकिन नमोकार मंत्र उनकी रचना नहीं थी। उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया, वहां से लिया और लिखा। इसलिए नमोकार मंत्र हमें सबसे पहले वहां से प्राप्त हुआ, लेकिन हमें तो अनादि निधन अनंत काल तक रहेगा, अनादि निधन इस मंत्र को मानना चाहिए। यह मंत्र कहीं पर भी पढ़ने योग्य है, परंतु पवित्र स्थानों में ही उच्चारण करना चाहिए। अपवित्र स्थानों में मात्र मन में ही पढ़ना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोकार मंत्र अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। पूजन की पंक्तियां हम पढ़ते हैं ना, इसलिए चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, नमोकार मंत्र कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपवित्र स्थान है तो मन में बोले, पवित्र स्थान है तो बाहर भी बोलें। नमोकार मंत्र का बड़ा महत्व है। जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति दिखे, मन से नमोकार मंत्र बोलें, पंच परमेष्ठी का स्मरण करें, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हमारी आपत्ति विपत्ति टल जाएगी, कर्मों का नाश होगा। इसलिए नमोकार मंत्र को हमें प्रतिपल श्वास श्वास में हमारे नमोकार मंत्र हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए।